हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो विषय आज है पहला चैप्टर से, तो विषय एवं चिकित्सीय प्रयोगशाला एवं क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में ही आज पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम हुआ विषय चिकित्सीय प्रयोगशाला। तो ये क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होता है? प्रयोगशाला जो चिकित्सक डॉक्टर ये कहाँ पर करते हैं तो लैब में ही किया जाता है। तो ये क्या हो गया, चिकित्सीय प्रयोगशाला जो कहाँ वहाँ पर टेस्ट या बीकर ये बहुत सारे मशीन रहते हैं वहाँ पर, कहाँ तो लैब में ये सभी किए जाते। तो यही क्या है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी। जो प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोगशाला परीक्षणों के द्वारा, किसके द्वारा? टेस्ट के द्वारा ही रोग निदान प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रयोग किया जाने वाला कौन है तो विकृति विज्ञान। कौन विज्ञान होगा? तो ये विकृति विज्ञान। जो पैथोलॉजी यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लैबोरेटरी टेस्ट, ये क्या है तो जांच का ही पैथोलॉजी कौन विषय का टेस्ट है ये प्रयोगशाला, तो ये जांच का ही केंद्र है। तो ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्लिनिकल टेस्ट का बड़ा महत्व है। क्लिनिकल टेस्ट का क्या है तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत बड़ा ही महत्व है। तो ये टेस्ट का महत्व होगा। तो कोई भी चिकित्सीय रोगी से पूछताछ करके, कोई रोगी होता है या कोई पेशेंट, उसको क्या किया जाता है कि पहले तो पूछताछ करके ही रोग को लक्षणों को पता लगाकर, और रोग को लक्षणों को क्या करेंगे कि पेशेंट से पूछकर ही पता लगाएंगे कि रोगी भौतिक निरीक्षण करके रोग का निदान। पहले तो क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन जो भौतिक पूछ कर किया जाता है, तो वही क्या है भौतिक निरीक्षण करके रोग का निदान किया जाएगा। जो पूछताछ करके ही निदान किया जाता है वो क्या होता है तो भौतिक निरीक्षण, फिजिकल निरीक्षण ये हुआ। तो डायग्नोसिस करने का ही प्रयत्न करता है। ये सभी क्या करता है तो डायग्नोसिस करने का ही प्रयत्न करता है। तो क्लिनिकल टेस्ट द्वारा वही चिकित्सा अपने निदान की पुष्टि करता है। क्लिनिकल टेस्ट द्वारा क्या होता है कि वही चिकित्सा अपने निदान की पुष्टि कर सकता है। वही चिकित्सा क्या कर सकता है तो निदान का पुष्टि कर सकता है, जो पूछताछ करके ही बताया जाएगा। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और क्या हो तो आयुर्वेद विज्ञान जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है। जो क्या है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में निदान पुष्टि के लिए बहुत से प्रयोगशाला, निदान के लिए क्या होते हैं कि बहुत से प्रयोगशाला में, कहाँ पर तो प्रयोगशाला में परीक्षण जैसे जहाँ पर क्या होता है कि लैब में जो परीक्षण किया जाता है। तो जैसे में क्या होगा कि रक्त क्या है तो रक्त, ब्लड या मूत्र, या क्या है तो यूरिन या मूत्र आदि के सूक्ष्म परीक्षण, कैट स्कैनिंग का यहाँ पर तो कैट स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड और कहाँ पे तो अल्ट्रासाउंड में परीक्षण, ये सभी क्या है तो परीक्षण ही किया जाता है। ईसीजी और क्या है ईसीजी तथा ईसीजी आदि किए जाते, ये सभी किए जाते हैं। तो ये सभी कहाँ पर तो ये प्रयोगशाला में ही ये सभी किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड, ईसीजी या ये मल मूत्र परीक्षण, ये सभी कहाँ पर किए जाते हैं तो प्रयोगशाला में ही सभी किए जाते। क्या तो पहले ये पूछताछ करके ही भौतिक परीक्षण के द्वारा, फिजिकल द्वारा ये किए जाते हैं। तो जब कोई रोगी चिकित्सक के पास आता है, जब कोई रोगी क्या होता है कि चिकित्सक के पास आएगा, किसके पास तो डॉक्टर के पास ही आता है कोई मरीज चाहे रोगी, तो डॉक्टर उस रोगी को सबसे पहले क्या करते हैं तो शारीरिक परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं तो शारीरिक परीक्षण, जो शरीर का ही टेस्ट करते हैं, पूछते हैं, परीक्षण करते हैं। तत्पश्चात उसके पुष्टि के लिए, उसके क्या करने के लिए संतुष्टि के लिए या पुष्टि के लिए प्राय रक्त, मल, मूत्र, प्राय क्या तो रक्त का और मल और मूत्र का आदि का जांच कराने की आवश्यकता अनुभव करता है। ये सभी का क्या करते हैं डॉक्टर तो पहले आवश्यकता अनुभव करते हैं, किसका तो रक्त का, मल, मूत्र, ये सभी को जांच कराने के लिए डॉक्टर पहले कहते हैं।
तो इस कार्य को चिकित्सीय प्रयोगशाला में किया जाता है। इस कार्य को कहाँ पर किया जाता है? तो चिकित्सीय प्रयोगशाला में ही किया जाता है। कहाँ पर? तो लैब प्रयोगशाला लैब में किया जाता है। तो ये चिकित्सीय प्रयोगशाला में कार्य करने वाले 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। ये प्रयोगशाला में कार्य करने वाले क्या होते हैं? तो 3 प्रकार के कार्यकर्ता भी होते हैं। प्रयोगशाला में कितने कार्यकर्ता होते हैं? तो 3 होते हैं। तो पहला क्या है? लैब टेक्नीशियन। पहला क्या है? तो लैब टेक्नीशियन। और दूसरा क्या है? तो टेक्नोलॉजिस्ट। और दूसरा क्या है? तो टेक्नोलॉजिस्ट है। और तीसरा नंबर क्या है? तो विकृति विज्ञान पैथोलॉजिस्ट। तीसरा नंबर क्या है? तो पैथोलॉजिस्ट। ये लैब टेक्नीशियन पहला क्या है कार्यकर्ता में? तो लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन अब क्या होगा? तो ये लैब टेक्नीशियन, यह व्यक्ति हाई स्कूल, यह व्यक्ति कहाँ पे? तो हाई स्कूल में इंटरमीडिएट पास करके, इंटर पास करके 1 से 2 वर्ष तक का लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा डिग्री पास किए होता है। ये क्या होते हैं कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट इंटर पास करके ही 1-2 वर्ष का लैब टेक्नीशियन कोर्स होते हैं। 1-2 वर्ष का क्या होते हैं? तो लैब टेक्नीशियन कोर्स होते हैं। जो लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा डिग्री पास किए होते हैं। जो डिप्लोमा डिग्री क्या होते हैं कि पास किए होते हैं। तो इसका संबंध प्रयोगशाला के उपकरणों से, इसका संबंध किसके उपकरणों से होगा? तो प्रयोगशाला के उपकरण, जो प्रयोगशाला जांच में किया जाएगा, तो उपकरणों का इंस्ट्रूमेंट्स या तथा यंत्रों के रख रखाव, और यंत्रों को क्या? तो रख रखाव के लिए, रख रखाव एवं उसमें होने वाली तकनीकी दोषों को दूर करने से होता है। इसमें रखने वाली दोषों को क्या होगा कि दूर करने से होता है। किस में? तो ये यंत्र रख रखाव में। किस में? तो लैब में यंत्र कहाँ कहाँ पर रखा जाता है, उपकरण होते हैं, ये सभी होते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या है? तो तकनीक विज्ञान, टेक्नोलॉजिस्ट। दूसरा नंबर क्या है? तो टेक्नोलॉजिस्ट, तकनीकी विज्ञान। तो ये क्या होगा? तो ये विशिष्ट तकनीकी कार्य को, ये विशेष तकनीकी कार्य को संपर्क करने के लिए क्या होगा कि संपर्क करने के लिए यह एक निपुण व्यक्ति होता है। यह एक कैसी व्यक्ति होती है? तो तकनीक कार्य संपन्न करने वाली तो निपुण व्यक्ति होते हैं, जिसके लिए उसके पास क्या होगा? तो डिग्री होगा। जिसके पास क्या होगा? तो डिग्री होगा, वही क्या होगा कि लैब में रह सकते हैं। तो यह प्रयोगशाला में आए हुए व्यक्ति को क्या करना होगा? तो हुए रक्त मल मूत्र और कफ आदि का परीक्षण की तैयारी करता है। और आने से पहले ही उसका क्या करना होगा? तो तैयारी करना होगा। लैब में आने से पहले क्या करना होगा? तो रक्त मल मूत्र आदि की परीक्षण, टेस्ट के लिए, जांच के लिए क्या होगा कि तैयारी करना होगा। तो एवं उसका परीक्षण करके ही उस परीक्षण की उपलब्धियों का फीडिंग्स क्या करेंगे? तो फीडिंग करेंगे। और जो विकृति विज्ञान या पैथोलॉजिस्ट जो क्या है? तो विकृति विज्ञान या पैथोलॉजिस्ट के सामने प्रस्तुत करता है। किसके सामने प्रस्तुत करेगा? तो पैथोलॉजिस्ट के सामने प्रस्तुत करेगा, जो डिग्री पास हो जाएगा। और मल मूत्र कफ या ब्लड का जांच क्या होगा कि पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि लैब में ये आ जाएगा। तो ये आवश्यकता ये पैथोलॉजिस्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो ये आवश्यकता पड़ने पर परीक्षण के दौरान, आवश्यकता जब पड़ेगा तो दौरान पैथोलॉजिस्ट को भी बुलाकर उसकी सहायता लो। और जब नहीं आएगा तो क्या करना होगा कि पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर सहायता मांगना पड़ेगा। तो यही है क्या? तो तकनीक टेक्नोलॉजिस्ट। तो विकृति विज्ञान, ये तीसरा नंबर क्या है? जो विकृति विज्ञान पैथोलॉजिस्ट। तीसरा नंबर क्या है? तो विकृति विज्ञान पैथोलॉजिस्ट। ये स्पेशलिस्ट इन पैथोलॉजी है। ये स्पेशलिस्ट इन क्या है? तो पैथोलॉजी है। तो विकृति विज्ञान का विशेषज्ञ, विकृति विज्ञान का क्या है? तो विशेषज्ञ। यह व्यक्ति एमबीबीएस, यह व्यक्ति क्या होगा? तो एमबीबीएस का कोर्स पास करने के पश्चात एमबीबीएस का कोर्स क्या होगा?
पास जब कर जाएगा तो पश्चात पैथोलॉजी में विशेष योग्यता MAD किए होता है। विशेष योग्यता में क्या किए होता है और तो MAD किए होते हैं। तो यह पैथोलॉजी का विभाग प्रमुख व्यक्ति होता है। यह पैथोलॉजी का विभाग का क्या होगा तो प्रमुख व्यक्ति होगा जो MBBS पास कर जाएगा। और किसका तो योग्यता होगा MAD का, तो वो क्या हो जाएगा तो पैथोलॉजी का ही विभाग का व्यक्ति होगा। किसका विभाग का व्यक्ति होगा तो पैथोलॉजिस्ट का। तो और विभाग की सारी जिम्मेदारी और सारे विभाग की जिम्मेदारी, जितने विभाग की जिम्मेदारी होती है डॉक्टर का, तो वो सभी इसी के पास हो जाती है। तो इसका कार्य निम्न प्रकार है। इसका कार्य क्या होते हैं तो निम्न प्रकार होते हैं। तो क्या होगा पहला तो टेक्नोलॉजिस्ट क्या है तो टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा प्रस्तुत परीक्षण उपलब्धियों पर रिपोर्ट लिखता है। प्रस्तुत परीक्षण द्वारा क्या होता है कि पहले रोगी का क्या करेंगे तो रिपोर्ट लिखता है और प्रत्येक रिपोर्ट के नीचे अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। पहले तो रिपोर्ट लिखा जाता है और उसके बाद क्या करेंगे तो हस्ताक्षर करते हैं। और दूसरा नंबर क्या है तो रिपोर्ट को संबंधित चिकित्सा के पास भेजता है। रिपोर्ट को संबंधित किसके पास भेजेंगे तो चिकित्सक के पास ही भेजते हैं। तो तीसरा नंबर है आवश्यकता पड़ने पर अथवा कठिन, आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा तो कठिन मामलों में स्वयं भी परीक्षण करता है। कठिन मामलों में क्या करेंगे तो स्वयं परीक्षण करते हैं। तो एक पैथोलॉजिस्ट को चिकित्सक द्वारा, एक पैथोलॉजिस्ट को किसके द्वारा तो चिकित्सक द्वारा किए गए अस्थायी रोग, किए गए कौन रोग तो अस्थायी रोग निदान तथा उसके संबंधित रोग के लक्षण एवं चिन्हों आदि का पूरा ज्ञात करना चाहिए। अगर रोगी का लक्षण और चिन्ह का ज्ञात होगा तब वह क्या होगा कि बताया जाएगा। तो यह संपूर्ण प्रयोगशाला को हेड होता है। ये संपूर्ण प्रयोगशाला का क्या हो जाएगा लैब का तो ये हेड हो जाएगा। जब उसको क्या रोग उत्पन्न जान जाएगा तो रोग का लक्षण और चिन्ह, तो वह क्या हो जाएगा इस लैब का हेड होगा, प्रयोगशाला का हेड डॉक्टर हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजिस्ट तथा लैब टेक्नीशियन इसके ही अधीनस्थ कार्य करेंगे और इसके अधीनस्थ क्या करेंगे तो लैब टेक्नीशियन में कार्य करेंगे और लैब टेक्नीशियन में काम करेंगे। तो याद रखने के लिए क्या है कि टेक्नोलॉजिस्ट ये याद रखने वाली है कि टेक्नोलॉजिस्ट सुपरवाइजर होता है। टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं तो एक सुपरवाइजर होता है और विभाग का इंचार्ज होता है। और विभाग का क्या होता है तो एक इंचार्ज होता है। तो चिकित्सीय प्रयोगशाला का विभाग, अब क्या है कि चिकित्सीय प्रयोगशाला का विभाग क्या होते हैं तो साइंस ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी। तो ये ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, कार्य करने के लिए चिकित्सीय प्रयोगशाला का क्या होगा तो निम्न 8 विभागों में क्या होगा तो विभाजन किया जाएगा। निम्न 8 भागों में क्या हो जाएगा तो विभाग को क्या हो जाएगा तो विभाजन डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले रोगी को प्रयोगशाला में पहुंचकर, पेशेंट को क्या होगा कि प्रयोगशाला में पहुंचकर, कहाँ पर तो प्रयोगशाला लैब में पहुंचकर चिकित्सक के द्वारा दी गई पर्ची को, किसके द्वारा तो डॉक्टर के दिए गए पर्ची को, पर्ची देने के बाद तो डॉक्टर को पर्ची देने के बाद जमा करता है। और डॉक्टर को पर्ची देने के बाद क्या करेंगे तो वो जमा करेंगे और अपना नाम पंजीकृत कराता है। और अपना नाम क्या कराएंगे तो पंजीकृत कराता है। तो पंजीकृत होने के पश्चात उससे वांछित सामग्री, और उसे पंजीकृत करने के बाद उसे वांछित सामग्री यथा रक्त मल मूत्र आदि को लेकर उसे परीक्षण के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। और संबंधित विभाग में क्या हो जाएगा मल मूत्र ये सभी को लेकर भेज दिया जाएगा, किसमें तो आदि विभाग जांच में। तो प्रयोगशाला में एक ऐसी भी व्यवस्था होती है, प्रयोगशाला में क्या होती है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वार्ड से आए, जिसमें कहाँ से आए तो वार्ड से आए अथवा बराहा रोगियों को, कौन रोगी को तो बाहराहा रोगियों को परीक्षण सामग्री के नमूने सैंपल लिए जाते हैं। बाहर को रोगी को क्या होते हैं कि सैंपल लिए जाते हैं।
तो विभाग विवरण संक्षेप में है। और विभाग विवरण क्या है? तो संक्षेप में है। तो विभाग